Come learn mathematics. मैथ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो चलिए पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जिसके टू साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, AB एंड C। चलिए लेट कर लेते हैं। AB इक्वल टू क्या है, AC है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है AB इक्वल टू AC। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो B ये है आपका एंगल, तो यहाँ से बाइसेक्ट करिए एंड C से भी बाइसेक्ट करिए, यहाँ से भी हमको बाइसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो यहाँ से हमको बाइसेक्ट करना है और ये दोनों जाके कहाँ पे मिलते हैं, O पे मिलते हैं, ये पॉइंट पे। तो चलिए O पे हो गया। जॉइन A टू O, और ज्वाइन कर दीजिए A से O को। चलिए ज्वाइन हो गया। तो हमें प्रूव करना है OB इक्वल टू OC और OA बाइसेक्ट एंगल O, जो OA है वो बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए B से C बाइसेक्ट हुआ, लेकिन हमें ये भी प्रूव करना है कि A भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, बार बार आपको अगर ABO लिखने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप एंगल्स का नाम आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे हम एंगल 1, तो इसका मीन्स क्या होगा, OBA हम बोल रहे हैं या ABO बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। 1 2 कर लीजिए, यहाँ 4 कर लीजिए, यहाँ 3 कर लीजिए, यहाँ पे 6 कर लीजिए, यहाँ पे 5 कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें इजी हो जाता है थोड़ा सा करना। तो फर्स्टली हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट गिवन हमें क्या है, इन आइसोसेलस, पहले हम तो वही बताएंगे जिसके बारे में हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रायंगल ABC क्या इक्वल है, AB इक्वल टू AC। अब ये तो आप प्रॉपर्टी आप जानते होंगे कि अपोजिट साइड्स के फ्रंट साइड जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। अगर AB AC की इक्वल है तो उसके सामने वाला साइड कौन है, एंगल B, और इसके सामने वाला क्या साइड है, एंगल C। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड, अब देखिए, चलिए उसे हम बाद में नोट करेंगे। यहाँ पे देखिए बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी भी आप जानते होंगे। अगर हम कोई लाइन को अगर हम यहाँ से बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से इसका लेंथ और यहाँ से इसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल B अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। तो ऐसे ही एंगल 3 जो C से निकला हुआ है और एंगल 4 ये भी इक्वल होगा। ठीक है, चलिए हम अपोजिट साइड्स को बाद में बात करते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है उसे लिख लेते हैं। प्रूफ करना है OB इक्वल टू OC और AO बाइसेक्ट है ना एंगल A। तो एंगल A को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, 5 और 6। तो हमें एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 प्रूफ करना है। ये प्रूफ, चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे इंपॉर्टेंट हमें OB इक्वल टू OC चाहिए। कहाँ है OB और OC प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्यों ना हम एक ट्रायंगल ले लें, ABO AOC। अगर हमें इसमें 3 प्रॉपर्टी इक्वल मिल गई तो हम कॉन्ग्रुएंस से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये आंसर है। लेकिन हमारे पास है क्या, देखिए हमने क्या बात किया, AOB AOC। तो इसमें हमारे पास इक्वल क्या है, कुछ नहीं है, 1 बस है, और यहाँ 3 है, यहाँ तो ये तो इक्वल प्रूव करना है उसे, तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो चलिए पहले हम प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, पहले हम पूरे ट्रायंगल पे लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, कहाँ से आया, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे फर्स्ट पे कि हमारे पास दिया क्या है, AB इक्वल टू AC। तो इसके अकॉर्डिंग अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट साइड्स, जिससे हम बात कर रहे थे। तो AB के सामने क्या हो गया, एंगल C इक्वल टू एंगल B। AB के फ्रंट पे क्या है, एंगल C, और AC के फ्रंट पे क्या है, एंगल B। ये हो गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब एंगल B और C में देखिए 2 पार्ट्स में है, बाइसेक्ट है। तो एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ साइड। तो 1/2 एंगल C इक्वल टू 1/2 एंगल B। अब एंगल C को अगर हम 1/2 कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 भी मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट हम 3 ले लेते हैं। B को आप करिए तो 1
तो चलिए एक तो प्रूफ हुआ कि एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल है, ये प्रूफ हुआ ना। अब यहीं पे गौर करिए, इसी पे, ये 2 पार्ट्स में है ना, क्योंकि एंगल सी में हमारे पास 2 है, 4 भी तो है ना 4, तो एंगल 4 जो है, अब बी में देखते हैं तो एंगल 1 सॉरी एंगल 2, तो एंगल ये भी तो दोनों इक्वल होंगे ना, मतलब हमारा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 भी आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 भी आ गया। तो चलिए हमें 2 चीज़ तो मिल गया प्रूफ में। अब हम चलते हैं कहाँ, इन ट्रायंगल ओ बी सी, जिसमें हमें फाइंड करना है। तो ओ बी सी में हम गौर से देखते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो एंगल 2, अब गौर से देखिए, एंगल 2 ये है और एंगल 4 क्या है, ये है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये प्रॉपर्टी लगेगी फिर से, जब एंगल इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट साइड भी तो इक्वल होंगे, तो उसके एंगल 2 का अपोजिट साइड क्या हो गया, ओ सी, और 4 के अपोजिट साइड में क्या हुआ, ओ बी। तो यहाँ पे आपका 2 के सामने क्या है, ओ सी, और यहाँ क्या हो गया, ओ बी, ये भी इक्वल हो गए। किस प्रॉपर्टी से, तो आप क्या लिख सकते हैं, अपोजिट टू इक्वल एंगल आर आल्सो साइड्स इक्वल, ठीक है। तो इससे आपका ओ सी इक्वल टू ओ बी आ गया, ये आपका पहला प्रूफ हो गया ना। तो इसे हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये आपका पहला फाइंड हो गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, ए ओ को बाइसेक्ट करना है। तो देखिए बाइसेक्ट कहाँ से हो रहा है, उसको देखिए, ए बी ओ, देखिए बाइसेक्ट यहाँ हो रहा है ना, ये पॉइंट पे, तो ए बी ओ, और दूसरा क्या है, ए सी ओ, इसी को ही ले चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। अब बताइए इसमें 3 साइड्स क्या क्या बराबर है। पहला तो ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, क्योंकि आइसोसेलस है, तो चलिए उसको लिख लेते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, कहाँ से, क्योंकि आइसोसेलस है, गिवन है। दूसरा क्या है, एंगल ओ दोनों साइड से आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो आ रहा है। अगर आप उसे नहीं भी लिखना चाहते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये देखिए प्रूफ किए हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, कहाँ से आया, हमने अभी प्रूव किया, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको और क्या दिख रहा है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये देखिए अभी हमने प्रूव किया, इसे लिख सकते हैं। और आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ। तो इसमें 4 प्रॉपर्टी हमारी इक्वल है। ये कहाँ से आया, प्रूफ से आया। तो 3 प्रॉपर्टी हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंस। तो कॉन्ग्रेंस हो गया, और कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। अब ये किससे कॉन्ग्रेंस हुआ, साइड एंगल साइड ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो ये कांग्रेस के अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं इसमें, कि एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा, डायरेक्ट 5 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा, किससे, सी पी सी टी से। चलिए आपका प्रूफ हो गया। नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर। देखिए ए बी सी है आपका, ए डी क्या है, परपेंडी मीन्स 90 डिग्री, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी। तो बाइसेक्टर आपका क्या है, एंगल बी सी, बी सी का बाइसेक्टर हुआ, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बाइसेक्टर का, वही 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी बी डी इक्वल टू डी सी, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस। अब आइसोसेलस कब होता है, जब ये 2 साइड्स इक्वल हो जाए, यही तो हमको प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन, तो गिवन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। दूसरा क्या दिया है कि ये 90 डिग्री है, इसका मीन्स हुआ कि ए डी बी। देखिए ये बात याद रखिए, जिसको आप बता रहे हैं वो सेंटर पे होता है। अभी हमने 1 2 3 4 लिया था ना एंगल में, इसलिए लिया था कि हमें इतना लेंथ मतलब बड़ा नाम नहीं लिखना चाहते हो तो आप 1 2 3 लिख दें। जैसे सपोज अगर हम यहाँ 1 लिख देते हैं तो आप इसे लिखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपको कैसे बोलना पड़ा, ए डी बी। और याद रहे जिसको आप 90 बताएंगे वो सेंटर पे होगा, तो 90। अब दूसरा साइड भी है 90, कौन सा, ए डी सी, आपको डी ही सेंटर पे रखना है, इक्वल टू 90। अगर आप यहाँ एंगल 2 बोल देते, 2 एंगल बना लेते, तो आपको यहाँ सिर्फ 2 लिखना पड़ता, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सो हो गया। अब दूसरी और कुछ इक्वल है, बी डी इक्वल टू डी सी, क्यों, बाइसेक्ट है,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू डी सी। बाइसेक्टर आप यहाँ पे सिर्फ ये लिख दीजिए बाइसेक्टर, तो समझ में वो चेक करने वाले सामने वाले समझ जाएंगे कि ये क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलस है। तो आइसोसेलस मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी। तो बहुत ईजी ये आपका क्वेश्चन है और इजी वे पे हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे, आप इसे हाफ हाफ ले लीजिए। पहला क्या है, ए डी बी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए डी सी। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वल है और लेके हम कॉन्ग्रेंस करेंगे और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। यही तो करना है इन ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी। बताइए क्या क्या इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा इक्वल क्या है, बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी। कहाँ से आया, बाइसेक्टर या गिवन आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, 90 डिग्री। तो एंगल जो हमने यहाँ पे अभी शो किया, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, तो ईच 90 डिग्री। और देखिए ए डी दोनों साइड से आ रहा है ना, तो ए डी आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका ए डी क्या हो गया, कॉमन। शायद आपको समझ में आ गया होगा, 3 प्रॉपर्टी आपकी इक्वल हुई, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंस है। किसके अकॉर्डिंग हुआ, साइड, एंगल और साइड। तो साइड, एंगल, साइड ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो अब कॉन्ग्रेंस हो गया। अब हमें आंसर क्या लाना था, ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए क्या इसमें आपका नाम है क्या, ए बी, ये ए बी है आपका, और इसमें ए सी है क्या, हाँ है, ये देखिए। तो दोनों को आप इस यहाँ पे नोट कर सकते हैं। किससे आया ये आपका, सी पी सी टी से, ये आपका प्रूफ होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी उसी तरह इजी है, गौर से देखिएगा। ए बी सी इज आइसोसेलस ट्रायंगल। देखिए आइसोसेलस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि विच हैव टू साइड्स आर इक्वल। तो ए बी और ए सी हम ले लेते हैं, ये देखिए थोड़ा सा हल्के से, है ना। इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी, एल्टीट्यूड मतलब होता है राइट ट्रायंगल को बोला जाता है। ये 90 डिग्री जो लाइन खींची होती है उसे ही एल्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, बी ई एंड सी एफ। अब बी ई ये देखिए 90 डिग्री खींचा हुआ है, और सी एफ ये देखिए ड्रा है ना, एफ आर ड्रा टू ईच साइड्स, कहाँ पे, ए सी एंड ए बी पे। तो सो दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो एल्टीट्यूड कौन सा है, बी ई है और सी एफ, इसको हमको इक्वल करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट, इन आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू क्या है आपका, ए सी, और सेकेंड क्या दिया है कि 90 डिग्री एल्टीट्यूड। तो एंगल ई इक्वल टू क्या है, एंगल एफ, किससे, एच 90 डिग्री। ठीक है, इतना ही बस दिया है। तो प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि आपके एल्टीट्यूड जो लाइन है वो इक्वल होंगे। तो एल्टीट्यूड लाइन क्या है आपकी, बी ई और सी एफ। तो बी ई इक्वल टू सी एफ हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने से पहले आप ये देखिए, बी ई है और सी एफ हमको प्रूव करना है। तो बी ई जैसे ये है और सी एफ। अब बी फर्स्ट को देखते हैं, बी कौन से ट्रायंगल में है। तो देखिए कौन से ट्रायंगल में है, एक तो डाउन साइड है, एक तो ऊपर साइड है। तो हम ए बी ई ले सकते हैं। गौर से देखिए बी ई है क्योंकि आंसर तो यही लाना है ना। तो ए बी ई, तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी ई। अब डाउन साइड क्यों नहीं लिए, उसका रीज़न हम बताएंगे लास्ट में। 2 ट्रायंगल हम ले सकते हैं, एक अप साइड एक डाउन साइड, तो हम लास्ट में इसका रीज़न बताएंगे, देखिएगा। दूसरा देखते हैं सी एफ। सी एफ देखिए, इसको भी ऊपर साइड ले लेते हैं, ए सी एंड एफ। तो चलिए इसमें फाइंड करिए क्या क्या इक्वल है। तो फर्स्ट तो एंगल ए दोनों साइड से है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है आपका, कॉमन एंगल्स नोट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास क्या इक्वल है, 90 डिग्री। तो एंगल ई, यहाँ पे नाम जरूर देखिएगा, एफ इधर मत लिख दीजिएगा, है ना। और एंगल एफ क्या है आपका, ईच 90 डिग्री। अगर आप इसे फुल नेम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए ई बी। ठीक है, जैसे इसको लिखना चाहते हैं तो ए ई बी भी लिख सकते हैं। देखिए सेंटर पे आया ना। अब थर्ड आप बताइए, तो थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, ए बी
ई लिए थे ना, तो ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि आइसोसेलस है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी। क्या है, आइसोसेलस है ना, इक्वल साइड, इक्वल साइड्स। तो 3 प्रॉपर्टी हमारी इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंस ए सी एफ, किसके अकॉर्डिंग, एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल एंगल साइड ऑफ कंडीशन, हो गया। अब ये प्रॉपर्टी हो गई, अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए बी है इसमें, सी एफ भी है, तो बी ई इक्वल टू सी एफ, ये किससे आया, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ये आपका प्रूफ होगा। अब देखिए वो बात करते हैं जो 2 ट्रायंगल वाली बात, हम ऊपर साइड क्यों लिए, क्योंकि हमें ये कॉमन मिला, अगर ये नहीं होता तो हमारे पास थर्ड नहीं होते। दूसरा, हम डाउन साइड क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें ए बी और ए सी जो आइसोसेलस की प्रॉपर्टी है वो नहीं मिल पाती अगर हम डाउन साइड लेते। अगर डाउन साइड लेते तो हमें एक चीज़ बस मिलता, एक ही साइड मिलता, ये बेस दोनों साइड से मिलता। तो एक ये हो गया, दूसरा 90 बताते, तीसरा थर्ड तो था ही नहीं, इसलिए हम ऊपर की ओर चले गए। क्लियर, ये आपका कंप्लीट हुआ।